हेलो। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये डीएसयू वालों के लिए है, जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए है। बहुत सी वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, बट डीएसयू वालों के लिए, सिर्फ डीएसयू वालों के लिए नहीं है। इसलिए मैं आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नोट्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ, जिससे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। इसमें है इंजीनियरिंग मैकेनिक। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्स. A study of applied mechanics is very important because it enables engineer to design various structure. ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैं, डिफिनेशन हो सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगी जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। फिर इसमें है ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। स्टैटिस, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड mechanics which deals with the action of force on bodies at rest is called statics. Second है dynamics. It is a branch of applied mechanics which deals with the action of force of bodies in motion. इसमें kinetics भी पढ़ने हैं। It is the branch of dynamics which deals with the study of forces responsible for motion of a body. फिर kinematics. It is the branch of dynamics which deals with the study of motion of body without any reference to the force causing motion. सिलेबस में rigid bodies भी है। A rigid bodies may be defined as a body which does not change its shape and size under the action of forces. आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। ये बिल्कुल सिलेबस से है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ जो कि डीएसयू की हूँ, तो मेरे पास जो नोट्स है मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके, इसलिए मैं पढ़ा दे रही हूँ इसे। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास, इट इज़ द मैटर कंटेंट इन द बॉडी. Weight, it is the force with which the body is attached toward the center of the earth. Mass में it is a scalar quantity. Weight, it is a vector quantity. Mass, it remains constant at all the places. Weight, it is varies from place to place. Mass, it resists motion in the body by virtue of its inertia. It produces motion in the body. Mass, its unit is kg in SI system. Its unit is Newton in SI system. A scalar quantity, the quantity having magnitude only are called a scalar quantity. Example, volume, density, mass, etc. Vector quantity, the quantity which passes both magnitude and direction are called vector quantity. Type of units, fundamental units, the units adopted for measuring the fundamental quantity like mass, length and time. Derived unit, the unit which are derived from the fundamental unit are derived units. फिर है वेलोसिटी का फॉर्मूला निकलना है, एक्सेलरेशन का है, डेंसिटी का है, जो कि मैंने निकाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस सिस्टम। हाँ, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फिजिक्स है, लेकिन ये फिजिक्स नहीं है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जो कि सेकंड सेमेस्टर का है। एफपीएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर फुट्स, पाउंड, सेकेंड रिस्पेक्टिवली. CGS system, in the system fundamental unit of mass, length and time are gram, centimeter and second respectively. MKS system, in this system fundamental unit of mass, length and time are kilogram, meter and second. SI system, this system is used in many countries, ऐसे mass, किलोग्राम, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकंड में और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, थर्मोडाइनेमिक को टेम्परेचर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में।
आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सिर्फ DSU वाले बच्चों के लिए है। हाँ, और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ DSU वालों के लिए बनाई हूँ, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ये सेकंड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के लिए है। ओके, मैं आगे ऐसे वीडियो और प्रोवाइड करते रहूँगी जिसमें सिर्फ नोट्स हो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।